बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, माइक उठाइए। मेरा एक बेटा था तो वो ट्रेन से दुर्घटना माइक से बोलिए साहब, सुनिए, जनता सुन रही है। दुर्घटना क्या वो खुद ही गया है और उसके सामने आ गया, मतलब बच्चा ट्रेन के सामने जाके कट गया है। कट गया है। आपको आवाज सुनाई दे रही है इनकी? तो घर में अशांति रहती है और मेरा भी उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ओ, कैसे हुआ था? मोटरसाइकिल से। जी। तो मेरी बेटी उससे बड़ी है। आप आए कहां से हैं? मेरा घर पड़ता है इटावा में, कुदरकोट है, अभी औरैया में आता है वो। जी। वहां से आया हूं। हमने भैया जी ये लिखा, सुनिए, पढ़िए, थोड़ा पास में आइए, सहज दृष्टि पड़ेगी, समझ नहीं आए तो टोक देना। बालक एवं मरा, दुर्घटना ट्रेन से मरा। बालक नींद ज्यादा लेता है, दूसरा जीवन ठीक रहेगा, 4 संतानें हैं और यह पुत्र वापस आएगा, आशीर्वाद है। पत्नी आई है, बुलाइए। बेटा भी है, आ जाओ। यदि बेटा भी है आपका, हाँ, उसको बेटा भी बुलाया जाए। अमित शिल्पी। आपकी पत्नी का नाम राजेश्वरी है क्या? माइक से बोलो हाँ या ना। राजेश्वरी है। पिता का नाम जगदीश, हाँ जी माँ का नाम चमेली है। और तंत्र क्रिया की गई है, उसका साइड इफेक्ट है, बच्चा होगा और पुत्र के रूप में आएगा, आशीर्वाद है। मैंने पर्ची लिखी, आप पढ़े लिखे, पूरा खानदान तुम्हारा बैठा है। यदि तुमने या किसी को बताया हो तो तुम्हें शपथ है, बताओ। नहीं नहीं महाराज जी, कहीं तुम्हें अपने धर्म की, कुल की, खानदान की, किसी की भी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है यहाँ आने के बाद। अब कोई दुनिया माने ना माने, मेरे बाबा ने बताया है और उसी की दम पर फीस लेता हूं। इतनी बड़ी बात कोई करेगा? मुझे क्या प्रमाण की जरूरत? हमारे वाजपेयी जी कहते हैं कि गुरुजी बार बार मत बोला करो, ये बात अच्छा ही लगता, मुझे कष्ट होता, मैं आपका शिष्य हूं। हम कहते हैं बेटा आप शिष्य हो, इसको तो हर पल बताना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो मैं हूं, ये पंतत्व का शरीर है, तो मुझे तो जवाब में संघर्ष में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद तो ये भूमि तो स्वतः ही सिद्ध है और रहेगी। मेरी बात समझ रहे? भगवान श्री कृष्ण क्या थे, राम क्या थे, ये तो मेरा आत्मा, मेरी दिल, मेरी शक्ति बताती, मेरा जो मेरे पर कृपा है उनका प्रभाव है। तुमसे नहीं कहते कि मेरे राम जी को मानो, श्री कृष्ण जी को मानो, हनुमान जी को मानो, कबहू ना मानो, तुम्हारी गर्ज हो वैसो आओ, ना हो तो घरे बैठो। बेटा मैया, पहली बात तो तुम्हारे घर में तुम्हारी द्वारा मासिक धर्म प्रॉपर रूप से अपने डॉक्टर चिकित्सक से दिखाइए, आपको 1 वर्ष के भीतर आपका बच्चा लौटा दूंगा। समझ रहा बात? अन्यथा आपके घर में आपके दूसरे पुत्र के द्वारा दूसरी बहू भविष्य में आने पर आपके घर में नाती के रूप में जन्म लेगा, ये भी मैं गारंटी लेता हूं। दोनों वचन और दोनों याददाश्त सहित आएंगे और एक बार फिर मिलेंगे। जैसे हमारे प्रधान जी बैठे हैं, लगभग हमसे 20 साल से जुड़े हैं, दिल्ली से सामने खड़े हुए हैं। आपके यहां एक याद होगा आपको कि आपके एक पार्षद की पत्नी को जब दिखाया तो कोमा में चली गई थी दिल्ली में। उन्होंने कहा मेरे बच्चा दिखा दो तो जानू। हमने कहा मैं नहीं दिखा सकता। दिल्ली में थे, दूसरे के शहर में थे, वहां तो अभी कोई फोन ही कर दे तो 2-4 महीने जेल में चले जाओ। नए नए गुरुजी थे वो जमाने में, आपके यहां पर आप लोग साक्षी हैं। जब मैंने दिखाया तो बच्चा वो कोमा, उसकी मां कोमा में चली गई और उनके जो क्या नाम था उनका पार्षद साहब का, उनकी लाइटें आज भी आश्रम में लगी हैं। उनने अपने दिल्ली की लाइटें यहां भेजी थी। जी साहब, तो ये परमात्मा की कृपा है। मुझे आदेश होगा तो दिखा सकता हूं, नहीं होगा आदेश तो नहीं दिखा सकता। मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैंने आज तक नहीं देख पाए, बाबा के दर्शन कर पाए, हम अपने माँ बाप के दर्शन नहीं कर पाते, जो पंडों का धाम में होने का वहां नहीं जा पाते, मैं गद्दी पे क्या देखूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये बच्चा तुम्हारा आएगा 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 और तंत्र बाधा आज से खत्म खत्म खत्म। ठीक है भैया? इसके लिए आपको 1150 रुपए की दूध जलेबी, शुद्ध दूध, गरम, कम रबड़ी बना करके, ज्यादा से भले पैसे ज्यादा लग जाए, ठीक है कन्या खाए, कपच ना हो। ठीक है। क्योंकि कन्या हमारी छोटी छोटी होती है। कन्या का महत्व होता है, जिनको बोध ना हो वो कन्या है, जिनको बोध है कन्या तो है, उनको भी ग्रहण कराना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी कन्याओं की चिंता मुझे है।
ठीक है, उनको रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया दक्षिणा दे करके उनको विदा करना, जाओ तुम्हारी बाधा सुबह से ही खत्म। श्री हनुमान जी पंडोकर सखा कृपा करेंगे। श्री पंडोकर सखा के दरबार में आप सबको देखा नहीं? अच्छा बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। सॉरी, पर्ची दे रहे हैं, पर जो आप कैमरे के सामने खड़े हो गए थे वो आपके स्क्रीन पर नहीं जा पाया। एक सज्जन बोले, गुरुजी आपने आजकल जो चाबी क्यों ला रखी? मैंने कहा ये तो पर्ची की सेटिंग बनाने के लिए लगाई है कि जिसमें ये पर्ची उड़े नहीं। बोले इसके पीछे कोई लॉजिक? तो मैंने कहा लॉक और अनलॉक, 2 ऊपर को मुंह है, 2 नीचे को है। जहां लॉक होता है वहीं अनलॉक भी होता है। तो मैंने इसलिए चाबियों को मैंने ही अपने हाथ से चिपकाया था, इसलिए कि पर्ची यहां से उड़े ना। लेकिन किसी ने कमेंट किया मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैंने उनको जवाब दे दिया। धन्यवाद।